हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्र सरकार ने पिछले महीने डी और डीआर में 4% बढ़ोतरी घोषणा की थी, लेकिन संशोधन के कारण एक वर्ग के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मार्च महीने का वेतन नहीं मिला। लेकिन रिपोर्ट में पता चला है कि अब उन्हें अप्रैल के सैलरी में संशोधन वेतन के साथ 3 महीने का एरियर मिलने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को डीआर दिया जाता है। जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार डीए और डीआर बढ़ाया जाता है, जिससे महीने में डीए बढ़ोतरी घोषणा करने वाली सरकार ने घोषणा की थी कि मार्च महीने के वेतन के वितरण से पहले बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में आइए डी और डीआर वृद्धि के संबंध में अधिक जानकारी जानते हैं। तो 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में डीए में 4% की बढ़ोतरी कर मूल वेतन का 50% करने को मंजूरी दे दी है। 4% की डीए बढ़ोतरी जिससे करोड़ों के सरकारी कर्मचारी और पेंशनों को फायदा होगा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एचआरई बढ़ाया गया है। डीए बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अक्टूबर 2023 में पिछले डीए बढ़ोतरी में सरकार ने महंगाई भत्ता महंगाई राहत को 4% बढ़ाकर 46% कर दिया था। ऐसे बढ़ेगी सैलरी। चूँकि सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि बढ़ोतरी घोषणा की, इसके लिए प्रति माह वेतन जिसमें से कर्मचारियों का मूल वेतन 50,000 रुपये है, उन्हें वर्तमान में 6,900 रुपये मिल रहे हैं, जो मूल वेतन का 46% है। लेकिन 4% बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 100 रुपये मिलेंगे। 7,500 रुपये हैं जो पहले के 6,900 रुपये हैं, और 600 रुपये ज़्यादा। तो अगर कोई रुपये का भुगतान करता है तो 50 रुपये वेतन के साथ मूल वेतन है 15,000 रुपये होने पर उनका वेतन 600 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा। डी वृद्धि गणना इस प्रकार है। डी और डीआर में वृद्धि अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत वृद्धि प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी 2000 जुलाई कोई भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर के अक्टूबर में की जाती है। तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के लिए काम की खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% बढ़े हुए डीए डीआर और जनवरी से मार्च 2024 तक के एरियर पर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए एरियर का लाभ मार्च की सैलरी में नहीं मिला है, उन्हें अप्रैल की सैलरी में लाभ मिलेगा, जो मई में आएगा। पहली खबर आई थी कि 31 मार्च को चालू वित्त खत्म होने के चलते अप्रैल की बजट 30 और 31 मार्च को कर्मचारी को बढ़े हुए डीए के साथ सैलरी खातों में भेजी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अप्रैल की सैलरी मिलेगा बढ़े हुए डीए एरियर का लाभ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 वेतन आयोग को केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के डी और डीआर में मार्च महीने में 4% बढ़ोतरी घोषणा हो चुकी है। बावजूद इसके एक वर्ग को संशोधन के साथ मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। हालांकि अब उन्हें अप्रैल के वेतन में 3 महीने के एरियर के साथ संशोधित वेतन मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि अप्रैल की सैलरी के साथ कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी और 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। वहीं पेंशन को भी बढ़ी हुई पेंशन और 3 महीने के एरियर का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले यह साफ कर दिया गया है कि एरियर का भुगतान मार्च 2024 की सैलरी से पहले नहीं किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता, पेंशनरों को 4% महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद कुल डीए 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च का एरियर मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 50% डीए होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? पेंशन माना आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 50% का 9,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा। अगर आप कर्मचारी 53,500 रुपये का मूल वेतन है तो 50% होने पर उनका डीए बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगा। जैसे सैलरी 36,500 रुपये है तो उसे डीए 18,250 रुपये मिलेगा। किसी पेंशन भोगी को प्रति माह 41,100 रुपये पेंशन मिलती है तो 46,000 डीआर पर पेंशन भोगी को 18,906 रुपये मिलते हैं। डीआर 50% होने पर हर महीने 20,550 रुपये मिलेंगे। यदि उनकी पेंशन 1,624 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगी। अगर आप किसी पेंशन भोगी को 9,000 रुपये हैं तो उसकी डीआर के रूप में 4,500 रुपये मिलेंगे। अभी उसे डीआर के रूप में 4,140 रुपये मिल रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे दी थी। इसके बाद सरकार ने नगर निगम के विनियम कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे दी है। यह महंगाई भत्ता मई माह से बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारी को 9 माह का एरियर भी दिया जाएगा। नगर निगम भोपाल आयुक्त हरेंद्र नारायण ने महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से की गई है। ऐसे में बचे हुए 9 माह का एरियर भी 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। शुक्रवार को सुबह नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों ने शासन की ओर से बढ़ाए गए
महंगाई भत्ते को जल्द लागू करने की मांग की थी। नगर निगम आयुक्त की ओर से जारी आदेश के बाद कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है। कर्मचारियों ने बताया कि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से हर माह करीब 500 रुपये की वृद्धि और वेतन में होगी। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है, तभी से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। पिछले 9 माह का एरियर किस्तों में दिया जाएगा। यह राशि मई, जून और जुलाई माह में 3 समान किस्तों में दी जाएगी। इससे भी नियमित कर्मचारियों को अगले 3 माह तक हर माह 1500 रुपये उस माह का बढ़ा हुआ DA मिलेगा। MP में हो गया 46%। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। एरियर की राशि 3 समान किस्तों में जारी की जाएगी। राज्य के कर्मचारी को अब 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे दी थी। इसके बाद सरकार ने नगर निगम के विनियम कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे दी है। यह महंगाई भत्ता मई माह से बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारी को 9 माह का एरियर भी दिया जाएगा। नगर निगम भोपाल आयुक्त हरेंद्र नारायण ने महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से की गई है। ऐसे में बचे हुए 9 माह का एरियर भी 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। शुक्रवार को सुबह नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों ने शासन की ओर से बढ़ाए गए महंगाई भत्ते को जल्द लागू करने की मांग की थी। नगर निगम आयुक्त की ओर से जारी आदेश के बाद कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है। कर्मचारियों ने बताया कि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से हर माह करीब 500 रुपये की वृद्धि और वेतन में होगी। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है, तभी से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। पिछले 9 माह का एरियर किस्तों में दिया जाएगा। यह राशि मई, जून और जुलाई माह में 3 समान किस्तों में दी जाएगी। इससे भी नियमित कर्मचारियों को अगले 3 माह तक हर माह 1500 रुपये उस माह का बढ़ा हुआ DA मिलेगा। MP में हो गया 46%। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। एरियर की राशि 3 समान किस्तों में जारी की जाएगी। राज्य के कर्मचारी को अब 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनों के लिए काम की खबर है। केंद्र कर्मचारियों के लिए 4% बढ़े हुए DA DR और जनवरी से मार्च 2024 तक के एरियर पर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन कर्मचारियों को बढ़े हुए DA एरियर का लाभ मार्च की सैलरी में नहीं मिला है, उन्हें अप्रैल की सैलरी में लाभ मिलेगा, जो मई में आएगा। पहली खबर आई थी कि 31 मार्च को चालू वित्त खत्म होने के चलते अप्रैल की बजाय 30 और 31 मार्च को कर्मचारी को बढ़े हुए DA के साथ सैलरी खातों में भेजी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अप्रैल की सैलरी मिलेगा बढ़े हुए DA एरियर का लाभ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 वेतन आयोग के केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के DA और DR में मार्च महीने में 4% बढ़ोतरी घोषणा हो चुकी है। बावजूद इसके एक वर्ग को संशोधन के साथ मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। हालांकि अब उन्हें अप्रैल के वेतन में 3 महीने के एरियर के साथ संशोधित वेतन मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि अप्रैल की सैलरी के साथ कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी और 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। वहीं पेंशन को भी बढ़ी हुई पेंशन और 3 महीने के एरियर का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले यह साफ कर दिया गया है कि एरियर का भुगतान मार्च 2024 की सैलरी से पहले नहीं किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता, पेंशनरों को 4% महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद कुल DA 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च का एरियर मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।